अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर को दाइश की मदद फराहम करने और दहशतगर्दी के इल्जामात पर 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। डॉक्टर मसूद को दाइश को मदद फराहम करने और अमेरिका में हमलों की कोशिश करने का इल्जाम है। A doctor from Pakistan and Mayo Clinic research coordinator was sentenced to 18 years in prison today. हम तो कांप रहे हैं। सही बात। और क्या होगा? इंतहाई अफसोस की बात यह है, एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनको 18 साल की कैद हो गई है। या 300 कंपनियां जिनके सीईओ जो है भारतीय हैं सबसे, और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। इसी तरह से एक खबर सामने आई है कि भाई यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड वहां पर लग रहा है। अब तो ये हो रहा है कि उनके लोग जो बाहर जाना चाहते हैं मुल्क से, उनको भी रोका जा रहा है। सर, सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया है। अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। उसको अब ये किस तरह रोक सकेंगे? ये तो अच्छा, ऋषि सुनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट। देखें उसके बारे में, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा है विवेक रामास्वामी, अब ही इज नॉन स्टॉपेबल। अमेरिका में हमारे पाकिस्तान के एक डॉक्टर हैं जो टेररिस्ट, मतलब कि जिसको टेररिस्ट का खिताब मिल चुका। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊं आपको, इस वेरी शेमफुल। H-1B वीजा पर अमेरिका में काम करने गए पाकिस्तानी डॉक्टर के नापाक मंसूबे सामने आए हैं। इस पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम मोहम्मद मसूद बताया जा रहा है। 31 साल के इस डॉक्टर पर इस्लामिक स्टेट से संबंध रखने और अमेरिका पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में 18 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। मसूद पर अपनी गलत पहचान बताने के साथ साथ लगातार अमेरिका के खिलाफ अभियान चलाए जाने का आरोप है। यहां तक कि वह सोशल मीडिया पर भी आईएस नेतृत्व के संपर्क में था। मसूद ने संयुक्त राज्य अमेरिका में लोन वुल्फ आतंकवादी हमला करने की भी इच्छा व्यक्त की। फरवरी 2020 में मसूद ने शिकागो के जॉर्डन के लिए एक हवाई टिकट खरीदा और वहां से उसने सीरिया की यात्रा करने की योजना बनाई। एसोसिएट के रूप में काम कर रहा मसूद 2020 की शुरुआत में आईएस के संपर्क में आया। इसके बाद उसने आईएस नेताओं से अमेरिका पर हमला करने की अपील की। कई देशों के जैसे अब अमेरिका ने भी गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड चला दिया है। दोस्तों, इंतहाई अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान जो है मसाइल में घिरा रहता है शनाख्त के हवाले से। एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको अमेरिका में, जिनका नाम मोहम्मद मसूद है, उम्र उनकी 31 साल है, एक लाइसेंस्ड मेडिकल डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, और उनको जॉब मिली मिनेसोटा में एक, और H-1B वीज़े पे थे वो। ठीक है जी। मसूद साहब जो हैं, उन्होंने एक कोई एनक्रिप्टेड जिसे बोलते हैं, कोई मैसेजिंग एप्लीकेशन जो थी, उसके ज़रिए जो दहशतगर्द जमातें हैं उनके साथ राब्ते शुरू कर दिए अमेरिका से, और वो इस्लामिक स्टेट दाइश का हिस्सा बनना चाहते थे, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम का हिस्सा बनना चाहते थे, और वो चाहते थे कि वो उन दहशतगर्द जमातों के लीडर से मिलें, और वो ये भी चाहते थे कि मैं अमेरिका के अंदर लोन वोल्फ अटैक करूं, अमेरिका के अंदर किसी जगह पे। और मसूद जो है वो चाहते थे कि उन्होंने एक टिकट ली जहाज़ की, फरवरी 2020 में, कोविड का ज़माना था, और वो चले गए शिकागो जो से वो अम्मान जॉर्डन चले गए, और वहाँ से उन्होंने शाम जाना था, लेकिन शाम के जो बॉर्डर हैं वो बंद हो गए कोविड की वजह से, पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से। तो मसूद जो है वो फिर वापस लॉस एंजलिस आए और कुछ लोगों से वहाँ पे मिले, और वो चाहते थे कि किसी कार्गो शिप के ज़रिए आईएसआईएस की किसी टेरिटरी में पहुँच जाएं। इतना उनको शौक़ था दहशतगर्दी करने का, इतना एक डॉक्टर को शौक़ था कि वो दुनिया में जाके अपने आप को फाड़े, अमेरिका में फाड़ दे या कहीं और फाड़ दे, मतलब इतना उसको शौक़ है लोगों को मारने का, कत्ल करने का। ये कौन सी दुनिया की तालीम है? ये कौन से दुनिया की MBBS है जो ये आपको ये कहते कि लोगों दे जाके जड़ा थी पाया जो तो मारो ना। अब मसूद साहब जो है उन्होंने मार्च 2020 में दोबारा जो मिनेपोलिस है वहाँ पे आए, और वहाँ पे दोबारा कहीं वो ट्रैवल करना चाह रहे थे, लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया,
वहाँ पे आई थिंक मेरा ख्याल है FBI की जो जॉइंट टेररिज्म टास्क फोर्स है उन्होंने उसको पकड़ लिया और मसूद को ये 16 अगस्त 2022 को जो है वो सज़ा दी गई, उसको ये करार दिया गया कि वो गिल्टी है और अभी मेरा ख्याल है उनको 18 साल की कैद हो गई है। और ये जो अमेरिका का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उन्होंने कल ही अपनी इस पे वेबसाइट पे इसके बारे में लिखा है कि पाकिस्तानी डॉक्टर जो है उसको 18 साल हो गए हैं, 18 साल की सज़ा दी गई। मैंने कहा इसको 18 साल की आपने क्यों सज़ा दी है? क्वेश्चन ये है कि 18 साल की सज़ा क्यों दी गई? इसे लाइफ टाइम इसको कैद करें, इसको एग्जाम्पल बनाएं, हॉरिबल एग्जाम्पल बनाएं उन लोगों के लिए जो इस तरह की दहशतगर्दी करना चाहते हैं। मतलब इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये पाकिस्तानी सिटीज़न है, इस शख्स को ये एहसास नहीं है कि ये H1B वीज़ा पे है। उधर इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं, इंडियंस की लाइनें लगी हुई हैं जो H1B वीज़ा चाहते हैं और अमरीकी जो हैं वो उनको साइंसदान बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। तो जे तेनू लभे ही H1B तो तू आना मैं उसे बंदे मारने जाके। मतलब ये किस तरह की एक मैं एक बात बताऊँ आपको, इट्स वेरी शेमफुल, इट्स वेरी शेमफुल। मैं जिसे आप कह लें कि ये देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये जो शख्स है इसको मतलब कोई शर्म हया नहीं इस चीज़ की कि पाकिस्तान किन चीज़ों से गुजर रहा है। तुम किस मुल्क का पासपोर्ट लेके घूम रहे हो? तुम्हें H1B वीज़ा किस पासपोर्ट के ऊपर मिला है? तुम्हें H1B, तुम कोई अमेरिका के शहरी हो, तुम कोई इंडिया के शहरी हो, तुम किस मुल्क के शहरी हो यार? तुम पहले अपने मुल्क का अपने ग्रीन पासपोर्ट जिसके ऊपर वीज़े नहीं लगते, जिस ग्रीन पासपोर्ट को वीज़े नहीं लोग देते कि यार ये ऐसी हरकतें करते हैं, तुम उन लोगों की जिंदगियां भी अब तबाह और बर्बाद कर रहे हो। या 300 कंपनियां जिनके CEO जो है भारतीय हैं सबसे, और अगले जो परसों डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, उसमें 2 भारतीय निजात जो थे, एक निक्की हेली और विवेक रामास्वामी। मैं बल्कि विवेक रामास्वामी को तो मैं हमेशा कहता हूं कि ही इज अ चंद्रयान 4। उसको अब ये किस तरह रोक सकेंगे? ये तो अच्छा, ऋषि सोनक पहले बर्तानिया को टेक ओवर कर चुका है ऑलमोस्ट, देखें उसके बारे में, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। अब यहाँ पे दूसरा बच्चा है विवेक रामास्वामी, अब ही इज नॉन स्टॉपेबल, ही इज 38 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर आ रहे हैं विवेक सर, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नजर। तो इनको ओरिजिनली दे आर डन, दे आर ओवर विद इट, क्योंकि इनके अपने बच्चे सारे नशों में बिजी हैं, तो इनको चलाएंगे अब। और दूसरा, मोदी साहब यहाँ आके इनको बता गए थे कि वो विल बिल्ड द टनल ऑफ टैलेंट, और टैलेंट ऑफ टनल तो बिल्ड हो चुकी है। 20 यूनिवर्सिटियों से लाक करके स्टूडेंट यहाँ आएंगे, और मोदी साहब ने उनसे डील बनाई थी कि जहां पे जो स्टूडेंट आएगा वो 3 साल का वर्क परमिट उसको मिलेगा, यही रहेगा। दर हकीकत अब वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि नाउ द वे द इंडियंस, देखें ये बात होता है जब आपने डायस्पोरा को प्रमोट करें। मोदी जी ग्रीस में 1 दिन के लिए गए हैं और वहां भी अपना डायस्पोरा प्रमोट करके आए हैं, इमिग्रेशन की, स्किल्ड इमिग्रेशन की डील उनसे करके आए हैं। और ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।